जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, मैं यीशु मसीह के नाम पे आप लोगों को वेलकम करती हूँ जिंदा परमेश्वर चैनल पे, यूट्यूब पे। अगर आपको कोई भी समस्या हो, किसी चीज़ की भी मुश्किल हो, तो आप जीसस के निकट आओ, क्योंकि जिंदा परमेश्वर ने बोला है कि जो मेरे निकट आएंगे वो सामर्थ्य में मालो माल होंगे, सामर्थ्य में, आप अभिषेक में मालो माल होंगे। आमीन। जब हम लोग प्रभु यीशु के पास से कभी कुछ मांगते हैं तो हमें हमेशा थिंक अबाउट करना चाहिए कि हमने ट्रस्ट करना है उनके ऊपर, ठीक है ना। जब हम ट्रस्ट करेंगे तो हम रिसीव करेंगे। जीसस नेम, आमेन। और आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे। उन्होंने हमें सुंदर टाइम दिया है, और इतना सुंदर और इतना अच्छा टाइम दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे मैं कितनी खुश नसीब हूँ, कि कितनी हैप्पी हूँ कि जो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे अपनी मोहब्बत से इतना फील किया हुआ है कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन जीसस नेम, आमेन। सम टाइम जब हम लोग संकट में होते हैं तो हम बहुत सारे गुनाह कर लेते हैं। हम लोग फॉरगिव कर लेते हैं कि हमारे पास जीवित परमेश्वर यीशु है, हमें यीशु के नाम पे आगे बढ़ना है। तो अगर आपके दोस्त है, या आपने के एक फैमिली है, या आपके फ्रेंड्स से कोई भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपके कोई भी हैं रिश्तेदार, आप उनके ऊपर डिपेंड मत करो। लॉन्ग टाइम पास वे इन माई लाइफ, मैं भी पीपलों के ऊपर डिपेंड करती सी कभी कभी, पर वो मेरे लिए नुकसानदार डिपेंड होता सी, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जितना मैं लोगों को दिखाती सी कि मैं बेवकूफ़ हूँ। क्योंकि हमें जब पीपल यूज़ करते हैं ना, हमें पता होता है हमारी आंखें के ऊपर पट्टी नहीं है। तो जो लोग हमें यूज़ करते हैं वो सोचते हैं कि ये भोले हैं, कुछ नहीं जानते। पर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर रहता है। जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो हम अपने हृदय से परमेश्वर को पकारते हैं, यीशु को पकारते हैं। तो फिर उस वक्त हमें यीशु अपनी महिमा में, अपनी जलाल के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए हमें अपनी आम पे ले लेता है, बाजुओं में ले लेता है, राइट। तो जो लोग आपको सोचते हैं कि मूर्ख है, बेवकूफ़ है, ना समझे, वो लोगों को समझने दो। वैसा आप निम्रता और लीन रहो। आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप जैसे इग्नोर करो। तो आप जिस चीज़ को भी मानते हो दिल से मानो, प्यार से मानो, और जीवित परमेश्वर आपको अपने नज़दीक लाना चाहता है। जब आप लोग कष्ट में होते हैं तो सिनर मत करो, क्योंकि जो शैतान हमारे चार फेरे फिरता है, इधर इधर ओढ़ रहा है, तो वो हमारा माथो ढूंढ देता है ना, हमारा माथो घूम जाता है उसी की वजह से। तो हमें उस वक्त हमारे माथों को घूमने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर यीशु के बेटे बेटियां हैं। आमेन। तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ जब भी मैं प्रभु यीशु के पास से वचन रिसीव करती हूँ, और मैं दूसरों की ज़िंदगी में रिलीज़ करने जाती हूँ, और मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं ये कर सकती। लास्ट 2 डे में मैंने लोगों की ज़िंदगी में वचनों को नहीं रिलीज़ किया, क्योंकि वो मेरा टाइम नहीं थी। तो आज जब मैं बैठी थी और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि चलो वचनों को प्रिपेयर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें जब तक यीशु मसीह की हुक्म नहीं होती, यीशु के वचनों की समझ नहीं होती, तो हमें अपने आप को भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से अगर भाग जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हम यीशु मसीह की मर्जी में चलना चाहिए। जब हम यीशु की दौड़ में चलते हैं तो हम थकते नहीं हैं। अगर आपने न्यू टेस्टमनी में पढ़ा हुआ है, या ओल्ड टेस्टमनी में भी पढ़ा हुआ है, कि जब प्रभु यीशु के चेले नबी, जब वो प्रभु यीशु की प्रोमिस लैंड को क्लेम करते थे, दूसरी
शहरों में जाके क्लेम करते थी, कब्जा करते थी, तो उनमें लिखा हुआ है ना कि यरोन की द्वार, जब प्रभु के नबियों ने अपनी 7 मार्च किए वहाँ पे इर्द गिर्द उस द्वार के मार्च किए, तो जरोन की द्वारें नीचे गिर गई। वो इंसान की शक्ति से नहीं ऐसा हुआ, वो जिंदा परमेश्वर की शक्ति से ऐसा हुआ, क्योंकि हमें विश्वास से चलना है। जे हम विश्वास में चलेंगे तो हम ब्लेसर होंगे, आमेन। और आप भी ब्लेसर होंगे, जीसस नेम, आमेन। और परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए हर वक्त, हर कड़ी में हमें प्रभु के वचन पढ़ना चाहिए। जैसे कि आज मैं आपको नीति वचन बता रही हूँ। नीति वचन हिंदी में जो नीति वचन है, सैम है पंजाबी में, जबूरों की पोथी पंजाबी में, इंग्लिश में सैम है, सैम चैप्टर 1, नीति वचन चैप्टर 1, और पंजाबी में जबूरों की पोथी चैप्टर 1। तो आप जब नीति वचन पढ़ेंगे तो आप क्लेम करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की महिमा होगी, यीशु की महिमा होगी, आपको जलाल के लिए वो यूज़ करेंगे। अगर आपके घर में कोई संकट है, जहाँ फैमिली में कोई संकट है, जहाँ बच्चों में कोई संकट है, जहाँ काम में कोई संकट है, जहाँ फ्रेंडशिप में है, कुछ भी है, आप मेक श्योर करें कि आप उसको ट्रस्ट मत करो, उसको इग्नोर करो और रिब्यूक करो इन जीसस नेम, आमेन। हमें जीसस ने अथॉरिटी दिया हुआ है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब आप लोग भी प्रार्थना करते हैं, आप और हम एक जैसे हैं। हम लोगों में कोई भी बड़ा नहीं है। जो प्रभु के वचन पढ़ते हैं, जब प्रभु के वचन सुनते हैं, वो स्पिरिचुअल होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर हम समूह में स्पिरिचुअल है, दिल में हम निकट में खोट रखते हैं, तो प्रभु यीशु को खोटा नहीं चाहिए ना। ऐसे वो शैतान खोटो हमारे दिल में डाल देता है। हमें खोटू नहीं चाहिए ना, हमें अच्छा चाहिए कि ताकि हम फ्रेश हृदय से जीसस के पास आ सके, आमेन। और जब मैं आज प्रार्थना कर रही थी, मैं सिंह पंजाबी हूँ, इंडिया की पंजाब की रहने वाली हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, सुखविंदर कौर मेरा नाम है, और जब मैं प्रार्थना कर रही थी आज आफ्टरनून पे, तो लॉर्ड ने मेरे दिल में डाला कि तू आज फिर हिंदी में प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत सारे जब यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पंजाबी लोग कम देखते हैं चैनल, यूट्यूब चैनल, और हिंदी में बहुत सारे लोग हैप्पी होते हैं, देखते हैं। पर मैंने बोला पिता मुझे हिंदी नहीं आती, तो परमेश्वर ने बोला सी जब तू शुरू करेगी प्रभु यीशु ने बोला जब तू शुरू करेगी, मेरा मसा तेरे लिए होगा, मेरी सरपिल्ट तुम्हारे पास होगी, और तू बोलने वाली नहीं होगी, मेरी सरपिल्ट तुम्हारे साथ बात करेगी, आमेन। तो मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं ट्राई करती हूँ कि हिंदी में बाइबल पढ़ूँ। जहाँ हिंदी में बाइबल, तो मुझे हिंदी में नहीं पढ़ना आता, और बाइबल में मैं आपको हिंदी के वचनों की जानकारी दे सकती हूँ, कौन सी बुक हिंदी में है। तो आप वो वचन जरूर, नीति वचन जरूर पढ़ना, तो आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे, आमेन। अब मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करती हूँ, आमीन। हेवली फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेवली फादर, पूरे वो कौम में जो भी मेरे मसीह ब्रदर सिस्टर नेचा में वीक और कमज़ोर है, मेरे फादर, मेरे पिता परमेश्वर, जीवत परमेश्वर, उन लोगों को अपनी पीस और जॉय और मसा दो। जीवत परमेश्वर, मैथ्यू में लिखा हुआ है जीसस लॉर्ड जी कि अगर आपके पास नेचा में कमी है, तो आप मेरे फादर के पास मेरा नाम लेके मानो। और पिताजी, जो भी पूरे कौम में वीक है, नेचा में कमज़ोर है, लॉर्ड मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। जीवित परमेश्वर, उनको पवित्र आत्मा गाइड करो, होली स्पिरिट उनको होली गोस्ट की फैर से पिताजी फील करो, इन जीसस नेम, आमेन। हेवनली फादर, जैसे मैं आपकी अथॉरिटी चुक के प्रार्थना करती हूँ, ऐसे उनकी ज़िंदगी में उनके हृदय को पिताजी यीशु के शुद्ध हृदय से, उनके हृदय को शुद्ध यीशु के पाक लहू से पवित्र खून से धो के क्लींस करती हूँ, इन जीसस नेम, आमेन। हेवनली फादर, जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद हो, तेरे इस सुंदर टाइम के लिए तेरी महिमा हो, तेरे नाम को जलाल हो, तेरे नाम की महिमा हो। और जो भी मसीह ब्रदर सिस्टर
और जो भी अदर पीपल यूट्यूब चैनल पे जिंदा परमेश्वर में ये वचन सुने, जब पढ़े या देखें प्रार्थना, उनके घर में पिताजी मैं तेरी पीस, तेरी लेटर रिलीज करती हूँ इन जीसस नेम, आमेन। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, आई कमांड एवरी डिमोनिक स्पिरिट इन जीसस नेम, जीवित परमेश्वर यीशु का खून तुम्हारे गेन से, गेट अप फ्रॉम देयर, उन लोगों के घर से निकलो और आगे की हेल में जाओ, यीशु मसीह का खून तुम्हारे अगेंस्ट से, इन जीसस नेम, आमेन। हेवनली फादर, आई नीड यू फेवर लॉर्ड, मेरी स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है फादर, जैसे आप लोगों ने पिताजी, जब मूसा ने पिताजी बल्दी फैर में से आपने उसको दर्शन दिए सी, तो पिताजी मूसा को आप मिस्र में भेज रहे सी, तो मूसा ने बोला सी कि फादर मुझे बोलने में अड़चन आती है, तो पिताजी आपने मूसा को हरून को दिया सी कि मेरी उसकी तरफ से हरून बात करेगा राजा फ्रोत से। तो प्यारे पिता परमेश्वर जी, ऐसे ही मुझे हिंदी नहीं आती, पर मैं बेस्ट एफर्ट इन दुनिया में पीपलों की जिंदगियों में आपके वचनों को रिलीज करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, पीपलों के दिल को टच करना, उनको गाइड करना, उनको होली स्पिरिट से फील करना, इन जीसस नेम, आमेन आमेन आमेन। यीशु के नाम पे मांगती हूँ, आमीन। और मेरे बहनों और भाइयों, जब आप लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, ऐसे बात करो जैसे आप अपने पिता के पास बात कर रहे हो, या अपनी मदर के साथ बात कर रहे हो। जब हम लोग इतने बुरे पेरेंट्स हो के हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं, तो जो हमारे फादर हैं, यीशु पिता फादर हैं, वो हमारे मांगने से पहले हमें 100% बेस्ट एफर्ट देते हैं हमारी लाइफ में, ताकि हम लोग प्रभु यीशु को जलाल दे सके, आमेन। अगर आपके घर में कोई भी बच्चे हैं जो आपकी बात नहीं मान रहे, जहाँ आपके पेरेंट्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, जहाँ आपके फैमिली इन लॉ प्रॉब्लम्स कर रही है, जहाँ आपके दुश्मन आपको ट्रबल कर रहे हैं, तो जहाँ आपके कोई भी नज़दीक में जो आपके कुटुंब में है प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप अपने कुटुंब के लिए प्रे करें, क्योंकि जहाँ पे आप अपने कुटुंब को नहीं बदल सकते, वहाँ आपके कुटुंब को यीशु मसीह बदल सकते हैं, जीसस नेम, आमेन। दिस इज माय ट्रस्ट फेवर। ये मैं आपसे मांगना चाहती हूँ कि अगर आप यीशु मसीह के पास फेवर मांगे, तो आपको वो हर तरह की गाइडिंग देंगे, पवित्र आत्मा देंगे, और होली स्पिरिट के फलों से फील करेंगे। अगर आप दिल में खोटा रखते हैं, दूसरों को बुरा करते हैं, दूसरों के गॉसिप करते हैं, दूसरों के लिए बिहाइंड में उनकी गॉसिप चुगली करते हैं, तो फिर आपको प्रभु क्लोज नहीं आने देंगे, यीशु क्लोज नहीं आने देंगे। क्योंकि यीशु कहते हैं कि जब आपका हृदय शुद्ध है तो मैं आपके साथ हूँ। तो जो आपका हृदय खोटा है तो प्रभु आपके साथ नहीं होगा ना। तो ऐसे ही हमेशा हमें प्रभु यीशु से मांगते रहना चाहिए कि प्रभु हमें अपनी रोशनी दिखाओ, हम आपकी लाइट में चलना चाहते हैं। परमेश्वर हमें जो हमारे कुटुंब में, जहाँ हमारे फ्रेंड्स में, जहाँ हमारी फैमिली में, जहाँ हमारे दुश्मन हैं, जो भी नहेरे में चलते हैं, परमेश्वर जैसे आपने हमें लाइट दिखाई है उनको भी लाइट दिखाओ। तो देखना फिर परमेश्वर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बरकतों को रिलीज करेंगे, माला माल करेंगे, आमेन। और जो ओल्ड टेस्टमेंट की लास्ट बुक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बोला है कि जब आप प्रभु यीशु के घर में आ जाते हैं, जीवित परमेश्वर के होली होस्ट में आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे परमेश्वर के पास नी करके बैठ जाएं और परमेश्वर से मदद मांगें, तो वो आपको खुले दिल से देंगे, आमेन। ते जे हम लोग शर्मते रहेंगे, मांगने से घबराएंगे, तो फिर तो हमें बिना मांगने से तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं आ जाती ना। जब हम शॉप में जाते हैं, सब्जी बाई करनी होती है, घर से प्लान करके जाते हैं, लिस्ट लेके जाते हैं कि हमें जिंजर चाहिए, या गार्लिक चाहिए, या चिली चाहिए, या ऑनियन चाहिए, या टमाटो चाहिए, लहसुन अदरक जो भी चाहते हैं ना आप, तो वो आप लिस्ट लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम चर्च में जाते हैं, यीशु की हुजूरी में बैठते हैं, तो हमें प्रभु यीशु का धन्यवाद करना चाहिए, कि परमेश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए कि वो हमें अपने नज़दीक पास लेके आ रहे हैं, आमेन। तो फिर जब हमारा दिल होगा उनके साथ, तो वो हमारे दिल को जांचते हैं। अगर आप नीति वचन 121 में पढ़ें, नीति वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु कभी सोते नहीं हैं,
वो हमेशा जागते हैं, वो आपके लिए उनकी आंखें हमेशा रहती है। तो ऐसे ही अगर आप नीति 121 पढ़े, 121 पढ़े नीति वचन, और एक चैप्टर से वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक उनके बुक हैं, तो आप नीति वचन को जरूर पढ़े 121 को। तो उसमें वचन में इतने प्यारे प्यारे प्रोमिस लिखे हुए हैं। तो जे हम प्रोमिस पढ़ते हैं तो हमें क्लेम भी करना चाहिए, क्योंकि वो जो वचन आज से जे कई हजार साल पहले बाइबल बनी थी, वो उस वक्त के लिए, तब तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं थी उस वक्त, है ना। तो वचनों में लिखा हुआ है, जो आप बाइबल में लाओ, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, किसी भाषा की, बंगला, किसी की भी लाओ, तो आपको उस बाइबल में ज़रूर सर्च करना कि उनमें लिखा हुआ है कि मैंने आपको आपकी मदर से, वंश से पहले चूज़ किया सी कि मैं आपको अपनी महिमा में लेना चाहता हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में मैं अपने जलाल के लिए पूरे कौम में यूज़ करना चाहता हूँ। तो ऐसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर पास में आपके किसी फैमिली ने या किसी ने आपको हर्ट किया, आपको यूज़ किया है, जस्ट फॉरगिव एंड इग्नोर कर दो, माफ़ कर दो। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, जब बाइबल में लिखा सी ओल्ड टेस्टामेंट में, बुक कौन सी है ओल्ड टेस्टामेंट में, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज जॉन, प्रेज लॉर्ड, जॉन में लिखा हुआ थी, जॉन में 15:16 में लिखा हुआ थी, जब मैं इस दुनिया का नहीं हूँ तो आप भी इस दुनिया के नहीं हैं। तो जे परमेश्वर बोलते हैं, यीशु बोलते हैं, अगर इस दुनिया ने मुझे कष्ट दिया है तो इस दुनिया ने आपको भी कष्ट देना है। तो इसीलिए परमेश्वर ने इस दुनिया जाने से पहले परमेश्वर ने अपने फादर से मांगा, हे फादर, जो तुमने मुझे बेटे बेटियां दिए हैं वो इस दुनिया के नहीं है, जैसे मैं इस दुनिया के नहीं। तो ऐसे ही आप इनको पवित्र आत्मा मदद गाइड दियो, होली स्पिरिट दियो। तो जो आप परमेश्वर के पास मांगेंगे तो आपको होली स्पिरिट मिलेगा। तो आप परमेश्वर के पास बातचीत करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को जाहिर और शेयर करेंगे, प्रभु यीशु हमें ये चाहिए, जहाँ हमारी ये प्रॉब्लम है। जब तक आप शेयर नहीं प्रभु के पास करेंगे ना, आप उनके पास टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, आप उनके साथ बात नहीं करेंगे, तो फिर तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी ना। तो परमेश्वर तो जो उनके बेटे बेटियां होते हैं उनके दिलों को जानते हैं। हम नहीं भी मांगेंगे तो हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर ने जो हमने ली है, मांगा, हमें मिल गया है। ट्रस्ट करना है, डाउट नहीं करना, वहम नहीं करना, शक नहीं करना, तो फिर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बरकत और लाइट रिलीज करेगा। तो अब मैं आपको जय मसीह की करती हूँ। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।